दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो वो दिन आ गया है जिसमें हमें पता चलना था कि हमारा टारगेट क्या है और हमने किसके ख़िलाफ़ खेलना है। अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होगा राउंड 1, उसमें हमने किसके ख़िलाफ़ खेलना है। तो टीम जो है जो हमें मिली है वो कैम्बोडिया है। तो इतिहास रच चुका है दोबारा से, और तारीख़ ने जो है अपने आप को दोबारा से रिपीट किया है, क्योंकि 2019 में भी हम कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ ही खेले थे और हमने अपनी बी टीम, बल्कि बी टीम भी नहीं, मैं कहूँगा सी टीम की भेजी थी। और हमने जो अपना होम लेग था वो भी अपने होम पे नहीं खेला था। फेडरेशंस 2 धड़ों में बटी हुई थी, 2 हेड कोचेस थे पाकिस्तान के, और अलग अलग टीमें बनी हुई थी पाकिस्तान की उस मोमेंट इन टाइम पे। इसीलिए हम 2 लेग्स में 4-1 हारे थे, और रईस नबी को हमने राइट विंग बैक खिलाया हुआ था उस मैच के अंदर। तो अब हमारे पास मौका है कि हमने जो गलतियाँ की उसको हम दोबारा से रेक्टिफाई करें और दोहराएं ना उसको, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये हमें कुदरत ने एक मौका दिया है, और ये मैं समझता हूँ हमारा बेस्ट चांस है कि हम राउंड 2 में क्वालिफाई कर जाएं। 3 टीमें जो थीं अगर हमें मिलती तो हमारे उसका ख़िलाफ़ कोई ना कोई हमारा चांस था, और उसमें से जो 2 मैं समझता हूँ कि जो 2 बेस्ट ऑप्शंस थे वो नेपाल और कैम्बोडिया जो थी, वो हम उनके ख़िलाफ़ कर सकते थे। मालदीव्स भी एक टीम थी, लेकिन मालदीव्स अगर होती तो मुझे लगता है वो हमें हरा देती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि हमें कैम्बोडिया मिली है, और कैम्बोडिया भी कोई हलवा नहीं होने वाला। इस वक्त जिस दोराहे पे पाकिस्तान खड़ी हुई है, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम, पाकिस्तान के लिए कोई भी टीम मुश्किल है। कोई भी टीम, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो सैन मरीनो ही क्यों ना हो, वो मुश्किल है। और एक बात मैं 2 पॉइंट्स बहुत कैटेगोरिकली मैं बयान करना चाहता हूँ, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ही बात करूँगा। पाकिस्तान राउंड 1 से बाहर नहीं निकल सकता अगर वो शहजाद अनवर को सैक नहीं करता। अगर आप शहजाद अनवर को सैक नहीं करेंगे, आप राउंड 1 से बाहर नहीं निकलेंगे। वो ऐसा कोच है कि वो अंडर 23 टीम पे इस वक्त पूरा उसका फोकस लगा हुआ है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरी जो 80% टीम है वो अंडर 23 है। तो भाई, आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्यों नहीं लेके आ रहे? आप क्यों एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने बाहर बिठाया हुआ है? हमने तो नहीं कहा कि आप उनको बाहर बिठाएं। हमने कहा है आपको आप सद्दाम हुसैन को बाहर बिठाएं, हमने कहा है आपको आप कलीमुल्लाह को बाहर बिठाएं, हमने कहा है आपको आप सादुल्लाह को बाहर बिठाएं। हमने तो नहीं कहा। हमने तो आपसे यही गुजारिश की है कि आप एक्सपीरियंस और यूथ को साथ मिला के चलें। लेकिन आप कहते हैं कि जी मैंने अंडर 23 के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने जापान, बहरीन और पैलेस्टाइन से खेलना है। एक्सपोजर के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाएँ जाके खेलें। लेकिन आपका प्लान क्या है? क्योंकि उसी विंडो के अंदर, उन्हीं हफ्तों के अंदर आपने 2 इंटरनेशनल फ्रेंडली सीनियर टीम के साथ खेलने हैं। तो सीनियर टीम में आप किसको खिलाएंगे और अपनी इसमें अंडर 23 टीम में किसको खिलाएंगे आप? एक बात है ना, आपका प्लान क्या है? आपने सीनियर टीम के साथ क्या करना है और आपने अंडर 23 टीम के साथ क्या करना है? मैं जानता हूं कि अंडर 23 टीम और सीनियर टीम जो है वो 70 to 80% वही है। लेकिन अगर आप सीनियर टीम में सीनियर प्लेयर्स वापस ले आते हैं, या एटलीस्ट अगर आप कलीमुल्लाह को वापस ले आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो हमारा जो नंबर 10 या स्ट्राइकर की पोजीशन का जो मसला है वो सॉल्व हो सकता है। दूसरा, हमें 4 प्लेयर्स लाजमी चाहिए। एक आदिल नबी, दूसरा मोहम्मद फ़ज़ल जो कि लेफ़्ट बैक है, और उसके साथ हमें एतज़ाज़ चाहिए, हमें जो चौथा प्लेयर है वो ओले सेतर चाहिए होगा। ये 4 प्लेयर मैं समझता हूँ ये बहुत क्रूशियल हैं, वेरी वेरी क्रूशियल, कि अगर हमने राउंड 1 पार करना है। अगर ये 4 प्लेयर नहीं आते, हमारा 50% चांस कम हो जाएगा। ये मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आपकी प्लानिंग अंडर 23 की और सीनियर टीम की, आपकी क्या प्लानिंग है? वही बात है कि सेम विंडो में दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो आपका इस वक्त, आपको मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, आपका उस ग्रुप के अंदर कोई चांस नहीं है। अंडर 23 का जो ग्रुप है, आपका कोई चांस नहीं है। आपने 1 पॉइंट भी नहीं लेना। ये मैं अभी स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देता हूँ। अभी इसी वक्त स्टैम्प पेपर पे मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप 1 पॉइंट भी नहीं लेंगे बहरीन, पैलेस्टाइन और जापान के ख़िलाफ़, आपका कोई चांस नहीं है। तो खुदारा सीनियर टीम पे फोकस करें, सीनियर टीम को किसी तरह पार लगाएं राउंड 1 के, और सीनियर टीम के ऊपर इस वक्त सारा फोकस होना चाहिए। अंडर 23 की टीम आप भेजें, बिल्कुल भेजें, लेकिन उसमें यंग लड़कों को भेजें जो ग्रास रूट से, अगर आपके कोई लड़के हैं, कोई ट्रायल्स करें, उनको देखें कि कोई लड़का इस काबिल है जो खेल सकता है कि नहीं। क्योंकि वैसे भी आपने तो 3-4 डायस्पोरा प्लेयर्स ही लेके जाने हैं अंडर 23 जो AFC एशियन कप है। तो आप यंग लड़के जो हमारे लोकल हैं उनको आप उसमें एक्सपोजर दें। दूसरी मेरी ये बात है कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो होम से बाहर खेले। हम इस पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम पाकिस्तान से बाहर अपना होम लेग नहीं खेलेंगे। पिछली बार श्रीलंका ने मना किया था, मतलब श्रीलंका होम पे अपना होस्ट करी थी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था मकाओ के ख़िलाफ़।
मकाओ ने आने से मना कर दिया था श्रीलंका, मकाओ श्रीलंका नहीं आई थी। फीफा ने क्या किया, श्रीलंका को पॉइंट्स दे दिए, श्रीलंका जो है उसको वॉक ओवर मिल गया। तो हम भी किसी सूरत हम ये फीफा को लेटर लिखेंगे या जो मर्ज़ी करना है हम करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे। तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 स्टेडियम्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर, कि इसको हम इसके ऊपर भरपूर फाइट करें और पूरा आवाज़ उठाएं। एज अ फुटबॉल कम्युनिटी पूरी आवाज़ उठाओ कि इसको रेनोवेट कराया जाए, चाहे आप फीफा से फ़ंड्स लेकर रेनोवेट कराएं या किसी भी तरह से रेनोवेट कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा इस पे ये है कि हमें फीफा को या तो मोर फंडिंग्स की गुजारिश करनी पड़ेगी फॉर अ फॉरेन कोच एंड फॉर द रेनोवेशन ऑफ द स्टेडियम। हमें उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी है, हमारे ऊपर कोई इलेक्टोरल बॉडी नहीं है कि हमें खुला पैसा मिल रहा होगा फीफा की तरफ से। हमें कोई खुला शुल्ला पैसा नहीं मिल रहा। तो हमें फ़ॉरेन कोच के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, ये एक फैक्ट है। और हमें जो लोकल हमारी जो स्टेडियम है उसको रेनोवेट कराने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। लाहौर और इस्लामाबाद का सबसे करीब जो है, आप कह लें कि रेनोवेशन के सबसे करीब है, जो फीफा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जो कह लो कि थ्रेश होल्ड है, उस थ्रेश होल्ड के सबसे करीब ये 2 स्टेडियम्स आते हैं। इसको आप रेनोवेट कराने की कोशिश करें, इसमें फ्लड लाइट्स लगाएं, इसमें ड्रेसिंग रूम को ठीक करें, इसमें ग्रास को ठीक करें। लाहौर का ग्रास बहुत ख़राब है, उसमें ग्रास ठीक करें और इसमें सीट्स लगवाएं। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये 2 ओलंपिक स्टेडियम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं होस्ट करने के लिए कैम्बोडिया को। लेकिन अगर कैम्बोडिया आने से मना करती है तो हमें भी उनको होस्ट नहीं करना चाहिए। हम भी बिल्कुल वॉकआउट कर जाओ और बैक ऑफ कर जाओ कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान से बाहर हम अपना कहीं भी होम लेग नहीं खेलेंगे, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, हम होम लेग नहीं खेलेंगे। हाँ, ट्रेनिंग कैंप हम वहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कैंप का मसला नहीं है, लेकिन होम लेग हम अपने घर पे खेलेंगे और अपने होम क्राउड को यूज़ करना चाहते हैं हम। ये हमारा मुतालबा होना चाहिए और इसी पे हमने प्रोटेस्ट करनी है और इसी पे हमने अगले 2 या 2.5 महीने जितना भी टाइम है हमारे पास, हमने इस पे सख्त आवाज़ उठानी है। ये अब तुम लोग तैयार हो जाओ एज अ फुटबॉल कम्युनिटी। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का भी मैंने देखा कि वो आ चुका है, जो उनका ग्रुप है वो भी राउंड 2 में खेलेंगे, क्योंकि उनको राउंड 1 खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो राउंड 2 में वो कतर के साथ खेलेंगे, कुवैत के साथ खेलेंगे और अफ़गानिस्तान और मंगोलिया, क्योंकि वो राउंड 1 में है। अफ़गानिस्तान का मुकाबला मंगोलिया से होगा राउंड 1 में। जैसे हम राउंड 1 खेलेंगे उस तरह अफ़गानिस्तान भी राउंड 1 खेलेगी। तो अफ़गानिस्तान जो है या मंगोलिया जो है वो जाएंगे इंडिया के ग्रुप में। अब इंडिया का ग्रुप ए है और हमारा ग्रुप जी होगा अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और राउंड 2 में घुस जाते हैं। हम आज तक राउंड 1 पार नहीं किया हमने, और इंडिया ने आज तक राउंड 3 में अपनी जगह नहीं बनाई है वर्ल्ड कप क्वालिफायर के। तो इंडिया का ये बेस्ट चांस है, मैं ये समझता हूँ ये इंडिया का बेस्ट चांस है और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया जो है वो सेकंड इस ग्रुप में फिनिश करेगी। 6 मैचेस इंडिया को खेलने होंगे। अगर इंडिया कुवैत को होम और अवे हरा देती है और अगर अफगानिस्तान आती है उसको भी होम और अवे हरा देती है, इंडिया विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर द राउंड 3 ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी असेसमेंट है। नेपाल का जो मैच है वो काफ़ी मुझे इजी लग रहा है। लाओस मुझे लग रहा है नेपाल क्वालिफाई कर जाएगी, नेपाल राउंड 1 से क्वालिफाई कर जाएगी बहुत आराम से, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और वो राउंड 2 में चले जाएंगे। उसी के साथ अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जिनका राउंड 1 में अभी मुकाबला होना है और बांग्लादेश भी उसमें से एक टीम है। बांग्लादेश और मालदीव्स का मुकाबला होगा। बांग्लादेश मालदीव्स इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ़। इसमें से कौन बाहर निकलेगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का जो सिस्टम है और जो उनके कोच हैं जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस वक्त इस टीम को संभाला हुआ है, आई थिंक बांग्लादेश हैज़ अ बेटर चांस और उनके पास ज़्यादा चांस है। और मोस्ट उनका जो होम लेग है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि होम लेग इज़ वेरी वेरी क्रूशल, तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें वो आगे जाते हैं राउंड 2 में या नहीं जाते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और श्रीलंका का भी इसमें ड्रॉ निकला है और श्रीलंका का जो ड्रॉ है वो यमन के साथ है, जबकि भूटान जो है वो हांगकांग से खेलेगी और हांगकांग भी काफ़ी टफ़ टीम होगी भूटान के लिए, क्योंकि भूटान की जैसे कि मैंने कहा था ग्रास रूट्स लेवल से 70% जो उनके प्लेयर्स हैं वो हाई स्कूल से निकलते हैं। तो ये जो है एक बहुत टफ़ होने वाला है भूटान के लिए। एंड मुझे भूटान का वैसे चांस कोई नज़र नहीं आ रहा, बट लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। प्रॉमिसिंग उन्होंने साइंस शो किए हैं। तो ये अभी तक जो ड्रॉ है ये निकल आया है और राउंड 1 में पाकिस्तान जो है वो कैम्बोडिया के साथ खेलने वाली है। लेकिन क्या जो हमारे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस हैं वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे कि हमें होम लेग अगर खेलना है तो सिर्फ पाकिस्तान में खेलना है, अगर पाकिस्तान में होम लेग ना हुआ तो हम वो मैच नहीं खेलेंगे।
हम फॉरफीट नहीं करेंगे, बल्कि वो अगर नहीं आएंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, वो फॉरफीट करेंगे कैम्बोडिया वाले। मजबूर किया जाएगा कैम्बोडिया को, हम मजबूर करेंगे कि वो फॉरफीट करें, उनको हमारी सरहदों के अंदर खेलना होगा। और अब ये हमारी ज़िद होनी चाहिए, ये पाकिस्तानियों की ज़िद होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर अपना होम लेग खेलेगा तो अपनी सरहदों के अंदर खेलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ओपिनियन भी दें कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको क्या लगता है कि क्या हम कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, और पाकिस्तान को अपना होम लेग किस शहर में खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हम किसी सूरत नहीं खेलेंगे। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।